आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। विश्व के कण कण में समाहित ब्रह्मचेतना के तेजस्वी स्वरूप को नमन करते हुए आज हम एक ऐसी वैचारिक यात्रा पर चलने का प्रयत्न करते हैं जिसमें एक छोटा सा शब्द है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं इस माध्यम से, सहज सानिध्य। सानिध्य का महत्व बहुत बड़ा होता है। सानिध्य के महत्व को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण हम समझेंगे। जैसे मुर्गी के पेट से अंडे जन्म लेते हैं, किंतु अंडों में प्राण नहीं होता। प्राण कब आता है? प्राण तब आता है, उसमें जीव तब आता है, जीवन तब आता है जब मुर्गी उन अंडों को अपने पंखों के नीचे दबाकर अपने पंखों की गर्मी का और अपने भावों की गर्मी का सानिध्य प्रदान करती है। आप इस उदाहरण पर बार बार चिंतन करेंगे तो आपको सानिध्य शब्द का अनुभव हो जाएगा। सानिध्य वह छाया है, सानिध्य वह करुणा है जो गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होती है और पंखों की भांति चारों तरफ से हमें ढक कर रख लिया जाता है। वो सानिध्य है। सानिध्य में बोध उदय होता है। बोध कोई साधारण वस्तु नहीं है। बोध तो हम सोचते हैं कि ज्ञान से हो जाएगा, अध्ययन से हो जाएगा, पढ़ाई से हो जाएगा, शास्त्रों को पढ़ लेने से, ग्रंथों को पढ़ लेने से। ये असंभव बात है। बोध केवल सानिध्य से ही होता है। जिन्हें भी अपने जीवन को बोध से जोड़ना है, उन्हें स्वयं को सानिध्य से जोड़ना पड़ेगा। अब हम सहज का अर्थ समझते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, सहज सानिध्य। जो सहजता से ही मिल जाए वह सानिध्य। सहजता का आशय, सहजता का आशय इतना सरल है, जो आप इतना ही समझ लीजिए कि सहजता का अर्थ होता है एकदम सरलता से प्राप्त होना। हम ये सोचते हैं कि ईश्वर का सानिध्य बड़ा मुश्किल है, गुरु का सानिध्य बड़ा ही कठिन है, कैसे पाया जा सकता है? ये बड़ा ही सरल होता है। पाया कैसे जा सकता है, इस पर जब हम विचार करके देखेंगे तो वस्तुतः जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी वैचारिक शक्ति कार्य करती है। हमारी धारणाएं काम करती हैं, हमारी आस्थाएं काम करती हैं, हमारी श्रद्धा काम करती है। तो आप इस बात को जोड़ दें, यदि आत्मपथ के और आत्मविद्या के जिज्ञासु हैं, तो हर जिज्ञासु को, प्रत्येक जिज्ञासु को जो आत्मविद्या की खोज कर रहा है, जो आंतरिक जीवन के समाधान चाहता है, आंतरिक जीवन में जिसे बहुत जटिलताएं मिल रही हैं, क्योंकि बाह्य जगत भीतर वाले जगत के योग्य नहीं है, अयोग्य है। तालमेल नहीं बैठता, शरीर और मन का तालमेल नहीं है, बुद्धि और प्राण का तालमेल नहीं है। उसी तालमेल को बनाने के लिए हमें सहज सानिध्य के माध्यम से हम हमेशा ही प्रयास करेंगे कि अनेकों प्रकार से हम अपनी निजी अनुभूति समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हर भक्त को अपनी अपनी निज अनुभूतियाँ हुई हैं। उसने अपनी श्रद्धा के द्वारा, उसने अपनी भक्ति के द्वारा सानिध्य पाया है गुरु का, ईश्वर का। तो हम और आप यह विचार करते हैं कि बोध पाने के लिए, सानिध्य पाने के लिए हमें जो प्रयास करना है, हमें जो पुरुषार्थ करना है,
वो क्या है, उस पर हम और आप सभी विचार करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय बात है कि हमारा जो अचेतन मन है वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ताकतवर होता है। कोई भी बात, कोई भी धारणा जब हमारे अचेतन मन में स्थिर हो जाती है, बैठ जाती है पूरी तरह, तो वह निश्चित ही सामर्थ्यवान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें आपको कि हम मंत्र के साथ जप शब्द जोड़ा गया है। जप शब्द यानी क्या होता है? जप यानी उसको रिपीट करना, बार बार उसकी बारंबारता बनाना, ये जप है। अब आप विचार करके देखिए कि जप से होता क्या होगा। जप से बहुत कुछ अधिक नहीं घटित होता। जप करने से, बार बार निरंतर उसे बोलते रहने से, रिपीट करने से, स्मरण करने से वो मंत्र की ऊर्जा या मंत्र की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो हमारे अचेतन मन में उतरती चली जाती है। और जब अचेतन मन उसे धारण कर लेता है, तब वहाँ जो उत्पन्न होता है वही ऊर्जा कहलाती है, जीवन ऊर्जा कहलाती है, या प्राण ऊर्जा कहलाती है, या आप ऐसा समझ लें इसको इस माध्यम से। और अब हमें अनुभूति पाने के लिए क्या करना है, बोध पाने के लिए क्या करना है? तो सानिध्य लेना है। अब आपको अपने अचेतन मन तक इस बात को बार बार पहुंचानी है। जैसे आप मंत्र का जप करते हैं, कईयों बार बोलते हैं उसको, कईयों बार ध्यान करते हैं, उसे श्रद्धापूर्वक पुकारते हैं, ऐसे ही आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और विश्व शक्ति को आवाहित करना है बार बार। जब बार बार आप सानिध्य की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये वास्तविक सत्य है कि जब आप ऋषियों का सानिध्य आपको मिलेगा, जब आपको प्राणवान शक्तियों का सानिध्य मिलेगा, गुरु का सानिध्य मिलेगा, तब जा कर के आपको बोध और अनुभूति प्राप्त होगी। बस आज के समय में इतनी ही बात हम कहना चाह रहे हैं। सहज सानिध्य के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे, समय समय पर, जैसी जैसी ईश्वर प्रेरणा होगी और आत्म प्रेरणा होगी, तो हम आप मिलकर वार्तालाप करते रहेंगे। सहज सानिध्य के माध्यम से अनेकों विषयों को हम आपस में मिलकर संवाद स्थापित करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बस सानिध्य को पाने का प्रयास करना है हमको, और सानिध्य को पाने के लिए इतनी पुकार करना है, इतना आवाहन करना है कि वह पुकार हमारे अचेतन मन से निकलना शुरू हो जाए, हमारी वाणी मौन हो जाए और हमारा अचेतन बोल पड़े। जिस दिन अचेतन बोल पड़ा कि मुझे सानिध्य चाहिए, उस दिन आप विश्वास कीजिए कि सृष्टि के कण कण से आपको ब्रह्म चेतना का सानिध्य मिलना आरंभ हो जाएगा, और वही सहज सानिध्य कहलाएगा। ओम शांति।